पे कितना खतरा आता है ये तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन जनसुराज आगे निकलेगा। प्रशांत किशोर जी का जो 5 संकल्प है उससे हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे पिता का जीवन संवर सकता है। यही बात मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ। महिलाओं को रोजगारी खत्म हुई, ना शिक्षा व्यवस्था सुधरा है। आरजेडी का जो था वो जंगल राज पहले भी था, आज भी है, जनता की लूट जारी है। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर का हाई स्कूल मैदान पर प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। आइए बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर जी चले गए हैं लेकिन हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीष उपाध्याय हुआ, मैं जन सुराज वाहिनी ग्रुप पटना से हूँ। जन सुराज और ये बदलाव जो सभा हो रहा है उसके लिए हम लोग 2-3 घंटे मेहनत कर रहे थे और हम लोग जो एक्सेप्ट किए थे उससे ज़्यादा भीड़ हुआ। आधा भीड़ तो रोड पे था जो दिखाई नहीं दिया कैमरा में क्योंकि जाम लगा हुआ। नहीं, रोड वाला भी हम पूरा वीडियो बनाए हैं, उसका चिंता नहीं करना है। कार्यक्रम से संतुष्ट आप लोग? कार्यक्रम से संतुष्ट। क्या लग रहा है कि ये जो शाहाबाद का क्षेत्र है इसमें कितने सीटें की उम्मीद आपसे, मतलब आप लोग कर रहे हैं? शाहाबाद का कम से कम 4-8 सीट तो जरूर चाहेंगे हम। 7 से 8 सीट। देखिए 22 विधानसभा है और ये पूरा आरजेडी का गढ़। 8 सीट जो मैं बोल रहा हूँ ये जिसको भी मिला हो उसको मंच पे लौटाया जाए। मिला जुला के मैंने टोटल 17-18 सीट। चलिए देखते हैं इनकी बातों में कितना दम है। लेकिन हमारे साथ बक्सर जिला के महिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के अंशु श्रीवास्तव जी जुड़ी है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार कर रहे हैं, धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके किसी काम का तो नहीं जिस तरह से होगा, आपको हम देखे कि प्रशांत किशोर जी के साथ आ रही थी पूरा लाल लश्कर के साथ, यहाँ की भीड़ देखकर क्या लगा कि ये कार्यक्रम सफल है? ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो चुका है और बिहार की जनता जाग उठी है अपने बिहार को बदलने के लिए। अभी तक हम लोग जितनी जन सैलाब के साथ इस ग्राउंड में आए हैं उससे बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेकर ग्राउंड से बाहर तक लोग थे। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर बक्सर में कैसी स्थिति है अभी जनसुराज का, क्योंकि आप तो महिला अध्यक्ष है, आप महिलाओं के बीच जाती है, काफ़ी कार्यक्रम करती है, तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव की आशा है? बिल्कुल बदलाव की आशा है। देखिए हम लोग अभी बहुत सारी सभाएं मैं भी कर चुकी हूँ। ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी बक्सर जिला के जितने भी जनता है सभी लोग जग उठे हैं और सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम लोग बिहार बदलेंगे और सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। ये तो बक्सर की बात हुई। आप ब्रह्मपुर विधानसभा से बिलोंग करती है, क्या लग रहा है कि शंभूनाथ यादव की जो हैट्रिक वाली चांसेज है उस पर खतरा है? बिल्कुल देखा जाए, अभी तो तैयारी सब अपना कर रहा है। अब किस पे कितना खतरा आता है ये तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन जनसुराज आगे निकलेगा और हर हमारे बक्सर और भोजपुर दोनों जिले से वो आगे अभी चल रहा है। आगे चल रहा है या आप देखिए ये कह रहे हैं कि आगे चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। क्योंकि कहावत में कहा गया है कि लोग पूछते हैं कि मेरे बाल कितने हैं, तो उसी में कहावत कहा गया है कि बाबू काट दिया जाएगा, आप खुद से गिन लो। तो ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। चूंकि जैसे ही छठ पूजा बीतेगा तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव के लेकर तैयारी प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार बदलाव का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज शाहपुर में आए थे और शाहपुर बता दूं कि यहीं से उनका बचपन का पढ़ाई लिखाई भी हुआ है। चूँकि उनके पिताजी का पहला जो कार्यरत हुए थे इसी शाहपुर में हुए थे, इसी शाहपुर के अनुमंडल अस्पताल में हुए थे। लेकिन आगे बातचीत करते हैं। आप जिस तरह से लगातार कार्यक्रम कर रही है, महिलाओं को क्या आप लोग मतलब महिलाओं को क्या मैसेज दे रही है कि जनसुराज क्यों ज्वाइन करें? देखिए महिलाओं को हम लोग यही मतलब बताते हैं जाकर हर जगह बिहार के अपने पंचायत के कोने कोने में महिलाओं को मिलते हैं, उन लोगों से बताते हैं कि देखिए ये समय आ गया है हमको अपने बच्चे अपने पति के बारे में सोचने के लिए। अगर हम लोग नहीं सोचते हैं तो फिर हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि वोट का टाइम आता है तो सभी लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो 5 संकल्प है उससे हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे पिता का जीवन संवर सकता है। यही बात मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ, महिलाओं को कन्विंस करती हूँ और महिला धीरे धीरे इन सब बातों को समझ रही हैं और धीरे धीरे जनसुराज से जुड़ रही हैं। चलिए आखिरी सवाल, ब्रह्मपुर विधानसभा से आप भी टिकट मतलब उम्मीदवार है? जी नहीं, अभी तो मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। नहीं, ऐसी चर्चा है कि भाई अंशु श्रीवास्तव आ रही है मैदान में। मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मैं चर्चा में हूँ, पर ऐसा बात नहीं है कि मैं मतलब क्लियर कट बताइएगा, यस या नो? नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं की हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा नाम अभी चर्चा में है। चर्चा में, चूंकि आप जिले की महिला अध्यक्ष है और तेज तर्रार मानी जाती है। आप ये जनसुराज की ऐसी नेत्री है कि जो बक्सर जिला में लगातार चर्चा में रहती है। चर्चा था कि ब्रह्मपुर से टिकट की उम्मीदवारी में, लेकिन आपके सामने ही बोली कि बिल्कुल नहीं, ये चर्चा है, चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि नेता है, जननेता है, जनसेवक है, तो चर्चा में होनी चाहिए। एक हमारे साथ है, आपका क्या नाम पड़ेगा? मैं स्वीटी मिश्रा पीरो। चलिए ये कि आरा जिला में, हम बक्सर और आरा जिले के बीचों बीच में हैं। अभी बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था शाहपुर,
तो आप पियरों से चल के आई है, क्या लगा यहाँ का भीड़ उड़ देख के, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ का भीड़ देख कर यही समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता बदलाव, बिहार की जनता ये चाहती है कि अब बिहार में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके। आपका कौन सा विधानसभा पड़ता है? हमारा अगियाँव विधानसभा। अगियाँव विधानसभा। तो क्या अभी अगियाँव तो आरजेडी से कैंडिडेट जीते हुए ना, जी तो क्या लग रहा है उनका किला ढह जाएगा? बिल्कुल है, जंगल राज था और आज वैसे भी जब पहले भी जंगल राज था, जंगल राज है। क्या बदलाव हुआ है बिहार में? ना बेरोजगारी गई, ना शिक्षा व्यवस्था सुधरा है, इधर कैमरा इनके चेहरे पर दिया। ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना शिक्षा व्यवस्था सुधरा है। आरजेडी का जो था वो जंगल राज पहले भी था, आज भी है, जनता की लूट जारी है। नहीं देखिए, जंगल राज के नाम से डरा डरा के बीजेपी 20 साल राज कर ली। जदयू और भाजपा का विजन पूछेंगे तो जंगल राज का ही नाम लेके डराते हैं। और अभी जन सुराज का अगर आपसे भी पूछ रहे तो आप जंगल राज 2 कह के डरा रही है। क्या कल ऐसा मतलब संभव है कि जन सुराज आए और यही कार्य ना करें? ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि 15 साल लालू जी की सरकार रही तो जनता ने वो सारी चीज़ देख लिया कि 5 बजे कैसे दरवाजा बंद होता था, कैसे लूटपाट होती थी, बंदूक के नोक पर लोगों को डराया गया। और अब अभी जो भाजपा की सरकार है, अभी भी लोग देख रहे हैं कि कैसे जनता को अब बंदूक से नहीं डराया जा रहा है, पेन से लोग दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं, आप कागज के लिए जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, मतलब सिर्फ घूस और पैसे की चोरी और जनता को बेवकूफ़ बनाना। मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आप खिचड़ी खिला रहे हो, आप राशन के नाम पर 4 किलो राशन दे रहे हो, तो इस तरह से हमारे बिहार में सुधार हो जाएगा क्या? चलिए, इससे सुधार। आखिरी सवाल, जिस तरह से आप महिला है इसीलिए महिलाओं से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं कि लगातार भारत में पहले बहुत होता था कि बच्चे मतलब बेटियां नारा चल रहा है कि बेटा सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से एक लव मैरिज वाला की कांड हुआ जी वाला, अब मैरिज हुआ राजा भोपाल कहानी की मर्डर किया गया, आपकी क्या टिप्पणी है? मतलब किस तरह की सजा होनी चाहिए जो पकड़ी गई है? सोनम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनकी सजा हम तो मान लीजिए कि जो गलत किया उसकी तो गलत तरीके से ही सजा होनी चाहिए, और वैसे बाकी इसके लिए आपके हिसाब से किस तरह की सजा दी जाए ताकि आने वाले अपराध से कड़ी सीधा फांसी पर चढ़ा देना। अगर नहीं फांसी पर चढ़ा सकते तो यहाँ औरतों के पब्लिक के बीच में छोड़े, पब्लिक उनको सजा दे देगी कि किस तरह का सजा होना चाहिए। सरकार किस चीज़ का इंतजार करिए? पहले जब कोई एक क्राइम करता है और पकड़ाता है तो पहले तो उसे 1 साल जेल में, 1 साल रखेंगे, सबूत ढूंढेंगे, गवाह ढूंढेंगे। तो हम तो सिर्फ यही क्या किस चीज़ का इंतजार करें? कौन सा गवाह सबूत चाहिए? जब वाला ही जैसे डाल दिया गया, साल भर रखा जाएगा, 2 साल रखा, कितने 20-20 साल चल रहा है भैया, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको फांसी पर लग रहा है कि इस बार विधानसभा में क्या भी लोग सबसे ये से महिला अध्यक्ष हैं, पकड़ाई हुई है जो राजा रघुवंशी वाली, जो हर नाम पर ले जाती है और ट्रैप में फंसा के वहाँ पर मर्डर करवा देती है। उसके बाद पकड़ी गई है इसी बिहार के रास्ते, गाजीपुर में पकड़ी गई थी उत्तर प्रदेश से, और बिहार के रास्ते उसको वापस शिलोंग लेकर गया, पूछताछ